हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारी MS1 में जो यूनिट 6 है उसके नेक्स्ट डिजीज की। ठीक है, तो इसमें जो हमारी नेक्स्ट डिजीज है वो है हमारी एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा में इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं इन्होंने क्या बताया। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है एक कंडीशन ऑफ द लंग्स कैरेक्टरिस्टिक्ड बाय द इंक्रीज बियॉन्ड द नॉर्मल इन द साइज ऑफ एयर स्पेस डिजिटल टू द टर्मिनल ब्रोंकाई दोज पार्ट कंटेनिंग alveoles with the destructive change in this wall and the reductions in their number। तो इनका कहना है कि ये जो कंडीशन होती है ये हमारी लंग्स की कंडीशन है। तो लंग्स के अंदर ये एक विशेष कंडीशन पाई जाती है जिसमें इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होगा? इसमें जो हमारे एयर स्पेस पाए जाते हैं ना लंग्स के अंदर, वो इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो बढ़ेंगे कहाँ तक? शुरू की जो चीज होती है वहां से लेकर के हमारा टर्मिनल जो ब्रोंकाई होती है, यानी कि ब्रोंकाई का जो अंतिम पार्ट होता है वहां तक ये बढ़ती है। और इसमें जो ये हमारा चेंज होता है ये डिस्ट्रक्टिव चेंज होता है। डिस्ट्रक्टिव चेंज का मतलब होता है कि विनाशकारी चेंज होना। भाई कोई भी जो चेंजेज हो रहा है तो होता भी चेंज होने से किसी चीज का फायदा होता है, ये हमारा डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि नुकसान होने का ये हमारा चेंज होता है वॉल के अंदर। क्योंकि इसमें रेडुकेशन ऑफ दिस नंबर, इसमें एल्वियल्स जो होते हैं उनकी जो संख्या है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें ब्रेथलेसनेस ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या होगा? इसमें हमारे जो ब्रेथलेस, जो सांस जो लेते हैं तो सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है, तो सांस लेने में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट। तो इसमें कंबाइंड इफेक्ट कौन कौन से हो जाते हैं? इसमें वेरिंग डिग्रीज देखी जाती हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें रेडुकेशन होगा एल्वियल्स का। ठीक है, जो एल्वियल्स होते हैं वो हमारे झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। सरफेस फॉर द गैस एक्सचेंज एंड कोलैप्स ऑफ स्मॉलर एयरवे विद द ट्रैपिंग ऑफ द एल्वियल्स गैस ऑफ द एक्सप्रेशंस। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारे जो एल्वियल्स होते हैं उनका रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो हमारे स्मॉल, जो हमारे छोटे एयर स्पेस होते हैं, छोटा रास्ता जो होता है उसके अंदर एयर जो है ट्रैप्ड हो जाती है। ठीक है, तो एयर वहां पर रुकती है या अटकना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे रहते हैं इसके दो कंबाइंड रीजन। ठीक है, दो कमेंट रीजन हम इसे बोल सकते हैं कि भाई जब हमारी एल्वियल्स जो डिस्ट्रक्शंस होता है उनके अंदर, तो एल्वियल्स टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, और उनके जो दूसरे हैं, जो हमारे डिस्ट्रक्शंस के बाद जो पार्ट बचते हैं उनके अंदर हमारी जो गैस है वो फंसना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा रीजन रहता है। इसमें जो नुकसान होता है वो हमारा एल्वियल्स का ही होता है, जो एयर स्पेस का जो पार्ट होता है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में थोड़ा सा शॉर्ट में दिया हुआ है, इट इज द डिफाइंड द इम्प्रेट गैस एक्सचेंज O2CO2 resulting from of the destructions of wall of over डिस्टेंस एल्वियल्स ऑफ द परमानेंट डायलेशन ऑफ एयर स्पेस, यानी कि डिजिटल ऑफ टर्मिनल्स ब्रोंकाइल। तो इन्होंने बताया है डेफिनेशन के अंदर कि ये जो हमारी कंडीशन होती है इसमें जो हमारी O2 और CO2 जो गैस होती है जब वो एक्सचेंज होती हैं, तो मतलब कि जहां भी वो एक्सचेंज होती है वो हमारा जो एयर स्पेस से पाया जाता है, एयर स्पेस यानी कि एल्वियल्स जो हमारे जो होते हैं वो जो परमानेंट डायलेशन उनका हो जाता है। परमानेंट डायलेशन यानी कि हमेशा के लिए फूल जाना। ठीक है, तो परमानेंट डायलेशन उसमें हो जाता है। तो एयर स्पेस जो होते हैं वहां जब वो जो परमानेंट जब वो फूलते हैं तो वहां पर हमारी जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। और ये जो हमारा डायलेशन होता है एयर स्पेस के अंदर, ये हमारा कहां से? डिजिटल एंड टर्मिनल ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई के शुरू के हिस्से से लेकर लास्ट के हिस्से तक हमारी ये कंडीशन जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्ट्रक्शन है वाल का। किसकी वाल का? एल्वियोल्स के अंदर पाई जाने जो वाल होती है उसमें डिस्ट्रक्शन होना, वो वाल टूटना, और उसके टूट जाने से हमारे एल्वियोल्स जो होते हैं उनकी संख्या कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बोले जाते हैं हमारे डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोल्स। तो इसमें हमारा दिखा रखा है, ये हमारा नॉर्मल स्पेस दिखाया डायग्राम में, आप देख सकते हैं कि ये हमारे नॉर्मल एल्वियोल्स हैं। ठीक है, तो नॉर्मल जो है ये हमारे बिल्कुल सही दिखाई दे रहे हैं, और डिस्ट्रक्शंस जो है हमारा वो यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाता है। तो देख सकते हैं आपकी एल्वियोल्स जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं। तो एयर स्पेस अगर सही से नहीं है तो कैसे एयर जाएगी, कैसे उसके अंदर एक्सचेंज होगी। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें, सांस फूलना वगैरह, ये सारी जो दिक्कतें होती हैं वो इसी वजह से होती हैं। तो आप देख सकते हैं तो किस तरीके से हमारी जो कंडीशन जो है वो यहाँ खराब हो चुकी है। ये जो कंडीशन होती है ये हमारी बोली जाती है एम्फेसीमा। ठीक है, तो ये एम्फेसीमा हमारी कंडीशन है। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। तो आगे इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो आगे हम देखते हैं इसके टाइप के बारे में। तो इसकी जो टाइप है वो हमारी टू टाइप्स का ये जाना जाता है। टू टाइप्स में इन्होंने बताया है, इट इज द डिवाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, तो पहली टाइप इसकी है वो है पेनलुब्रल्स एम्फिजिमा, PLE, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म रहती है। तो जो पेनलुब्रल्स जो हमारा होता है इसमें होता है इट इज द हाइपर इन्फ्लामेड, और एल्विल्स जो हमारे डक्ट्स होती हैं वो, और ब्रोंकाइज होती हैं वो, दे आर एसेंशियल इनलार्ज, यानी कि जितनी जरूरत होती है, जितनी जरूरत के हिसाब से बड़ा होना चाहिए। तो ये प्रोसेस जो है ये हमारा पेनलुब्रल्स इन्फिजिमा के अंदर पाया जाता है, यानी कि इन्फ्लामेड एल्वियल्स पाए जाते हैं। एल्वियल्स डक्ट्स जो होती हैं और ब्रोंकाई जो होती हैं वो हमारी जितनी जरूरी होती है उतनी लार्ज होती हैं। ठीक है, दूसरा हमारा पाया जाता है सेंट्रियो लूब्रल्स इन्फिजिमा। तो ये CLE के नाम से जाना जाता है। देयर इज मेनली इन सेंटर ऑफ द सेकेंडरी ग्लोबुलस। तो इसमें जो होता है, इसमें मेनली जो सेंटर पार्ट, यानी कि इसके नाम से ही पता चलता है सेंटर, यानी कि जो बीच वाला जो पार्ट होता है, जो सेकेंडरी ग्लोब होता है उस इसके अंदर वो पाया जाता है। तो इसमें हम पहले डायग्राम में देखेंगे कि जो हमारा एम्फीसीमा जो होती है, जो उसकी टाइप होती है वो किस किस तरीके से होती है। तो सबसे पहली जो टाइप होती है हमारी, जैसे हम नॉर्मल देख रहे हैं, ये हमारे एल्वियोल्स हैं। आप देख सकते हैं दोनों के दोनों एल्वियोल्स जो है वो कितनी दूर है, डक्ट्स जो है वो भी एक दूसरे से कितनी दूर है। तो ये जो एल्वियोल्स हैं इनके अंदर जब एयर जाती है तो इसमें जो गैस एक्सचेंज होती है वो बड़ी आसानी से हो सकता है। ठीक है, जो दूसरा है हमारा सेंट्रियो लोबुलस, जो हमारा एम्फीसीमा, इसमें क्या होता है,
सेंट्रियो के अंदर कि ये जो हमारा ये आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है और इधर वाला ये जो पार्ट है ये हमारा एल्वियोल्स है। तो एल्वियोल्स के अंदर जा करके ये जो उभरा हुआ भाग देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये हमारा कैसा है, ये हमारा उभरा हुआ भाग है जो कि एक सेंट्रल यानी कि एक मध्यम स्थिति जो होती है वो हमारी सेंट्रियो लोबरल एम्फिजिमा बोला जाता है। लेकिन जो बिल्कुल ही जिसमें एसेंशियल इनलार्ज हो जाती है हमारी चीजें जो कि हमारा पैन लोबरल एम्फिजिमा बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये हमारे एल्वियोल से ये किस तरीके से फैले हुए हैं और इतनी ज्यादा इनलार्ज हो गए हैं कि ये एक दूसरे से अटैच हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी कंडीशन होती है ये हमारा पैन लोबरल एम्फिजिमा बोला जाता है। तो जब ये एक दूसरे से ज्यादा अटैच होते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा इसके रिस्क फैक्टर के बारे में देखेंगे कि इसमें रिस्क फैक्टर जो है वो हमारे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसमें रिस्क फैक्टर आ जाएंगे हमारे, सबसे पहले सिगरेट स्मोकिंग जो चीजें होती हैं वो हमारे रिस्क फैक्टर के अंदर बताई है इन्होंने। सिगरेट अगर आप पीते हैं, सीओपीडी की प्रॉब्लम अगर है, ठीक है, इन्फेक्शन एजेंट है, और पाइप सिगार यानी कि जो पाइप सिगार जो सिगार होता है जो पाइप में से जिसको पिया जाता है, अदर स्मोकिंग वगैरह है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अगर है और एलर्जिक है, तो ये जो हमारे रिस्क फैक्टर होते हैं। अगर आपको एम्फाइसीमा की प्रॉब्लम है या फिर थोड़ा बहुत आपको सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो ये जो चीजें होती हैं ये उसको बिल्कुल ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकती हैं आपके केस को, ठीक है। तो इसीलिए इसको रिस्क फैक्टर में डाला गया है इन सभी की सभी चीजों को। तो इसमें हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे हमारी एम्फाइसीमा की। तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले क्या होता है, इसमें सिगरेट स्मोकिंग जो है, अदर स्मोकिंग, ये सारी की सारी चीजें हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा फिर इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी किस चीज की, एंटीट्रेप्सिन्स जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है उसकी कमी होना स्टार्ट हो जाती है। जब उसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा डिस्क्रीज हो जाएगा। एंटीलास्टिक एक्टिविटी जो होती है हमारी ब्रोंकाई के अंदर या फिर एल्वियोल्स के अंदर जिस भी प्रकार की एक्टिविटी होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब वो एक्टिविटी कम होगी तो क्या हो जाएगा, हमारा डायलेशन हो जाएगा किस चीज का, डिजिटल ऑफ द टर्मिनल ब्रोंकाइज। तो हमारी जो ब्रोंकाइज होती है वो हमारी बिल्कुल आगे से लेकर के बिल्कुल अंत जो जगह होती है, लास्ट की जो जगह होती है वहां तक पूरी की पूरी जो है उसका डायलेशन हो जाता है यानी कि फूल जाती है। अगर वो ज्यादा फूल जाएगी तो उसमें क्या होगा, एयर स्पेस कम बचेगा और एयर जो है वो आ जाएगी नहीं, ठीक है। तो ये रीजन रहता है कि पैथोफिजियोलॉजी हमारी इसकी होती है। नेक्स्ट इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे हम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले इन्होंने कल्बिंग फिंगर होती है हमारी, कल्बिंग फिंगर यानी कि जो हमारी उंगलियां होती हैं वो आगे से फैल जाती है, बहुत चौड़ा स्पेस हो जाता है उंगलियों का, ठीक है। खांसी वगैरह इसमें होना स्टार्ट हो जाती है, स्पूटम प्रोडक्शन ज्यादा हो गया यानी कि बलगम बनना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, साइनसिस हो जाता है इसमें। डिस्क्रीज जो हमारा है, डिस्क्रीज हो जाता है फोर्सेप, जो हमारा एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होती है वो देखनी होती है हमारी, यानी कि सांस लेने की जो चीजें हैं वो किस तरीके से कम हो जाती है, डायजेपिनिया हो जाता है, ठीक है। सांस किस तरीके से आ रही है ये भी आपने देखना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपने सारी चीजें चेक करनी होती है, किस तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं होगी है। और बैरल चेस्ट यानी कि चेस्ट का जाम हो जाना, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, तो ये सारी की सारी चीजें आपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर चेक करनी है। और जब आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हो तो आगे जाके आप ट्रीटमेंट के बारे में प्लान करते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है सारी की सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की जो चीजें होती हैं उनके ऊपर। तो आगे हमारा जो है डायग्नोस्टिक जो चीजें हैं वो आ जाती हैं इसमें। तो डायग्नोस्टिक में हम देखेंगे, डायग्नोस्टिक में आ जाती है सप्रोमेट्री आ जाती है। सबसे पहले सप्रोमेट्री टेस्ट कैसे होते हैं, सप्रोमेट्री में हमारा देखा जाता है इनहेल और एक्सहेल गैस का, यानी कि ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, कितनी जल्दी आ रही है कितनी देर से आ रही है, ये सप्रोमेट्री टेस्ट के अंदर हमारा पता चलता है सारा का सारा। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में आपने सारे के सारे टेस्ट ही देखना है, हिस्ट्री कलेक्शन आपने देखना है, ये पीछे कोई बीमारी ऐसी तो नहीं रही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से संबंधित कोई ऐसी चीजें तो नहीं रही है। एबीजी चेक करना है, आर्टेरियल ब्लड गैस जो हमारी वो एनालाइज जरूर करनी है आपने कि आर्टरी के अंदर हमारी जो ब्लड के अंदर जो गैस है वो कितनी है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आपने पीएफटी में जो आते हैं, यानी कि पल्मोनरी जो है वो किस तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, वो टेस्ट आपने कराने जरूरी है तभी पता चलेगा। नेक्स्ट हमारे कॉम्प्लिकेशंस कब पैदा होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा फेल हो जाए या रेस्पिरेटरी ट्रैक पे कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहा है तो वो हमारा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। एटलेक्टिसिस जो हमारा होता है इसमें हमारा लंग्स जो है थोड़ा बहुत पार्ट या बहुत सारा पार्ट जो है लंग्स का बिल्कुल नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। वो फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से भी हो सकता है, पस भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन उसके रहते हैं। निमोनिया वगैरह अगर हो जाता है और पिनोथोरैक्स का एरिया हो जाता है, यानी कि हमारी जो लंग्स का जो एरिया होता है उसमें एयर वगैरह ज्यादा फिल हो जाना, तो ये जो सारे रीजन रहते हैं ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और जो हमारी कंडीशन होती है एम्फीसीमा की वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अगर एम्फीसीमा पहले से ही है तो ये जो चीजें होती हैं ये और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं आपके केस को। तो आगे इसकी मैनेजमेंट है उसके बारे में देखेंगे, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें बस इतना ही, जो मैनेजमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसकी।